नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बरेली चैप्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्यमियों की मुख्य समस्या को अवगत कराया है। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता कर रहे आईआईए बरेली के चैप्टर चेयरमैन तनुज भसन ने बताया कि उद्यमी उद्योग लगाने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें जमीन नहीं मिल पा रही है। पहले से जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो पूरी तरह से पैक हो चुके हैं और नई जमीन मिल पाने में दिक्कतें हो रही हैं। इसकी प्रेस वार्ता पिछले कुछ दिनों में हमारे बीच आए हुए उच्च अधिकारियों को दिए गए ज्ञापनों के ऊपर हमने रखी थी। अभी प्रमुख सचिव महोदय आए थे, उनको भी हमने इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए कुछ समस्याएं भी बताई थी और उनसे संबंधित सुझाव भी देते। उससे पहले हमारे आईडीसी साहब श्री मनोज कुमार जी मुरादाबाद में उन्होंने बैठक करी थी। उसमें भी बरेली चैप्टर से कई सारे उद्यमी गए थे और वहाँ पे उनको उनके संज्ञान में ज्ञापन के थ्रू हमने कुछ समस्याओं को डाला था, उस पर सुझाव भी दिए थे। मेजर समस्या जो इस समय हमारे लोगों के बीच में आ रही है वो है लैंड की उपलब्धता। नई इंडस्ट्री आ रही है, नए एक्सपेंशंस आ रहे हैं। 16,000-18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बरेली में भी डिक्लेयर हुआ, लेकिन लैंड की उपलब्धता नहीं है। जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो ऑलरेडी पैक्ड हो चुके हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है। इक्का दुक्का कोई प्लॉट अगर खाली भी हैं तो उनकी पॉलिसी ऐसी नहीं है जिनको किसी दूसरे को अलॉट एकदम से किया जा सके। अगर लैंड की उपलब्धता हमें हो जाती है तो हम इंडस्ट्री को तेज़ी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, नई इंडस्ट्री को लेके आ सकते हैं। उद्यमी तैयार बैठा है इंडस्ट्री लगाने को। प्रदेश आज जिस तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जिस तेज़ी से प्रदेश का नाम देश में और विदेशों में होता चला जा रहा है, सब लोग यहाँ इंडस्ट्री लगाने को तैयार बैठे हैं, लेकिन लैंड की शॉर्टेज है। एक बार अगर लैंड मिल जाएगी तो आगे एनओसीज वगैरह लेने में इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं। हमारे पास सिंगल विंडो सिस्टम अवेलेबल है, निवेश पोर्टल अवेलेबल है, उस पर हम ऑनलाइन डालते हैं, अपनी सारी कंप्लाइंसेस उसी पे पूरी करते हैं। ह्यूमन टच को जो पहले होता था इंस्पेक्टर राज वाला, वो लगभग ख़त्म हो चुका है। अगर कोई डॉक्यूमेंट की शॉर्टेज होती है तो हमें मेल पे आ जाता है, डॉक्यूमेंट हम लोग अपलोड कर देते हैं। कोई कंप्लाइंस की अगर कमी होती है, मान लीजिए अगर फायर की एनओसी है और फायर की एनओसी लेने के लिए हमें एक सिस्टम डेवलप करना है, वो सिस्टम डेवलप नहीं है तो बहुत सही तरीके से हमको सरकारी विभाग के जो हमारे मित्र लोग हैं वो गाइड कर देते हैं कि ये सिस्टम में कमी, आप इसको ठीक कर लीजिए। और जैसे ही वो चीज़ें ठीक होती हैं तुरंत एनओसी मिल जाती है, किसी भी तरीके का इंटरफ्रेंस कहीं पे बीच में नहीं रह गया है। लेकिन जो मेन चीज़ है भूमि का उपलब्धता, अगर वो नहीं होगी तो कोई भी कदम हम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। इस चीज़ के बारे में भी हमने प्रमुख सचिव साहब को बताया। चकबंदी जो 20-20 साल से चकबंदियाँ नहीं हो पा रही हैं, जिनके हो जाने से लैंड का अवेलेबिलिटी ईजी हो जाएगी, उसके बारे में भी हमने सरकार को जानकारी दी। डीआईसी और यूपी सीडा विभाग हैं जो इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए सरकार ने बनाए हैं। यूपी सीडा की अपनी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि आपको बताया, अगर किसी कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर भी चेंज हो रहा है, जो कि कंपनी एक्ट के अनुसार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक डायरेक्टर गया दूसरा आ गया, कंपनी चालू रहती है। लेकिन यूपी सीडा के कार्यक्रम में यूपी सीडा में अगर जो है डायरेक्टर भी चेंज हो रहा है तो उसको अपना सारा कुछ नया कराना पड़ता है और दोहरा कराधान हमारे ऊपर पड़ जाता है। प्रेस वार्ता के दौरान चैप्टर सचिव मयूर धीरवानी, कोषाध्यक्ष रजत मेहरोत्रा, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश गोयल समेत आईआईए के कई अन्य पदाधिकारी और उद्यमी मौजूद रहे। डेली इनसाइडर के लिए बरेली से अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।